हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुगलों के वंशज के बारे में। कहाँ रहते हैं मुगल की वंशज और क्या कर रहे हैं। चाय बेच रही हैं मुगलों की वंशज, दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर। क्यों बनाया ठिकाना। 1857 की क्रांति का हिस्सा बनने के बाद अंग्रेजों के कोप का शिकार हुए अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को देश से निर्वासित करके रंगून भेजा गया। 7 नवंबर 1862 को उनका निधन हुआ। अब सवाल यह उठता है कि मुगलों के अंतिम बादशाह के निधन के बाद परिवार का क्या श्रेय होगा। उनका परिवार पश्चिम बंगाल में क्यों रह रहा है। अंतिम मुगल बादशाह की डेथ एनिवर्सरी पर जानिए इन्हीं सवालों के जवाब। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बाबर ने भारत में जिस मुगल वंश की स्थापना की थी उसके आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। उन्होंने साल 1857 की क्रांति की अगुवाई की तो अंग्रेजों के कोप का शिकार बन गए। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें देश से निर्वासित कर रंगून भेज दिया था। वहीं पर 7 नवंबर 1862 को उनका निधन हो गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुगलों के अंतिम बादशाह के निधन के बाद उनके परिवार का क्या श्रेय होगा। उनका परिवार पश्चिम बंगाल में क्यों रह रहा है। अंतिम मुगल बादशाह की डेथ एनिवर्सरी पर जानिए। बहादुर शाह जफर एंड द वॉर ऑफ 1857 इन दिल्ली। इसमें उन्होंने बहादुर शाह जफर के कर्मचारी रहे अहमद बेग के हवाले से लिखा है कि रंगून में अंग्रेजों की कैद में बादशाह की तबीयत 26 अक्टूबर 1962 से ही खराब थी। वह बड़ी मुश्किल से खाना खा रहे थे। दिनों दिन उनकी तबीयत और खराब होती गई। 2 नवंबर को मुगल बादशाह की हालत काफी खराब हो गई। 3 नवंबर को डॉक्टरों ने बताया कि बादशाह के गले की हालत काफी खराब है और वह थूक तक नहीं निगल पा रहे। 6 नवंबर को डॉक्टर ने बताया कि बादशाह के गले को लकवा मार गया है। यह उनको पड़ा तीसरा लकवा था। इसके अगले दिन ही यानी 7 नवंबर को मिर्जा आबू जफर सजाउद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर यानी भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। वर्तमान में बादशाह जफर द्वितीय के वंशज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा में रहते हैं, जो दिल्ली से करीबन 1500 किलोमीटर दूर है। उनके परपोते की पत्नी सुल्ताना बेगम अब 60 साल की हो चुकी हैं। हावड़ा की झुग्गी में रहने वाली सुल्ताना की कहानी अक्सर मीडिया में आती रहती है। बेहद कठिनाइयों भरा जीवन व्यतीत करने वाली सुल्ताना ने मीडिया रिपोर्ट में बताया है कि बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ ही उनके परिवार को भी रंगून भेज दिया गया था। वहीं पर उनके पति मिर्जा बेदार बुख्त के पिता व बादशाह के पोते का जन्म साल 1920 में हुआ था। तब तक उनके माता पिता यानी बादशाह के बेटे का भी निधन हो चुका था। सुल्ताना बेगम के पति का जन्म होने पर अंग्रेजों ने उनको रंगून से बाहर ले जाने का पर रोक लगा दी थी। हालांकि मिर्जा बेदार के नाना ने एक टोकरी में उन्हें फूलों के नीचे छिपा दिया और पैदल ही रंगून से निकल गए। किसी तरह बचते बचाते वह जमशेदपुर पहुंच गए। मिर्जा बेदार बुख्त का साल 1980 में निधन हो गया। पति के निधन के बाद सुल्ताना बेगम पश्चिम बंगाल चली गईं और हावड़ा की एक झुग्गी में बने 2 कमरों की झोपड़ी में रहने लगी। वहां वह कपड़े धोने के लिए सड़क किनारे के सार्वजनिक नल का इस्तेमाल करती हैं। खाना पकाने के लिए पड़ोसियों के साथ रसोई साझा करनी पड़ती है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने और बाद में भारत सरकार ने बहादुर शाह जफर के वंशजों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था की। हालांकि यह पेंशन बेहद कम है। बहादुर शाह जफर द्वितीय का कानून उत्तराधिकारियों होने के कारण पहले मिर्जा बेख्तर भुगत को भी पेंशन मिलती थी। यह पेंशन जरूरी उनकी मृत्यु के बाद सुल्ताना को मिलने लगी। केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली यह पेंशन 6000 रुपये महीना है। सुल्ताना के साथ ही उनकी अविवाहित बेटी मधु बेगम भी रहती हैं। बेहद कम पेंशन में गुजारा करना मुश्किल है। ऐसे में सुल्ताना बेगम को कई छोटे मोटे व्यवसाय करने पड़े। उन्होंने महिलाओं के कपड़े बेचे पर बात नहीं बनी। आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद हावड़ा में चाय की दुकान खोल ली।
उसी के जरिए अपना और अपनी बेटी का भरण पोषण करती हैं। जिन मुगलों ने आगरा से पूरे देश पर शासन किया, फतेहपुर सीकरी जैसे जाने कितने शहरे बसाए, किले बनवाए, जिस मुगल का वंश का अंतिम बादशाह दिल्ली के लाल किले से शासन करता था, अब उसी के वंशज गुमनामी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुल्ताना बेगम ने अपने हक के लिए बार बार अदालतों में अपील की, पर उनकी ज्यादातर याचिकाएं कानूनी तकनीकी कारणों से खारिज कर दी गई। साल 2021 में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर लाल किले पर दावा किया था। हालांकि कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि यह बहुत देर से दायर की गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी साल 2025 मई में उनकी याचिका को गलत बताकर खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक न्यायाधीश ने इस याचिका पर यह यह तक सवाल किया था कि लाल किला ही क्यों, फतेहपुर सीकरी क्यों नहीं। इस बारे में सुल्ताना बेगम का जवाब था कि हमने लाल किला या फतेहपुर सीकरी नहीं मांगा था, हमने तो बस इतना कहा था कि अगर हम बहादुर शाह जफर के वंशज हैं तो फिर उनका निवास स्थान तो हमें दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च अदालत से ही मेरी उम्मीद बची थी, अब वह भी खत्म हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।